हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लर्न स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 6 की एसएस की नई बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर 5 इंडिया दैट इज भारत। पूरा चैप्टर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब बारी है इसमें जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस गिवन है उनको करने की। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ द कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। आपके चैप्टर के स्टार्ट होने पर एक श्री अरविंदो जी का कोट दे रखा है, इन इंडिया एट अ वेरी अर्ली टाइम the spiritual and cultural unity was made complete and became the very stuff of the life. All this great surge of humanity between the Himalayas and the two seas. तो इसका बेसिकली क्या मतलब है? तो जब भी आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में जो कोट दिए जाते हैं उनको जरा ध्यान से पढ़ने की समझने की कोशिश कीजिएगा। उनसे भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है, जैसे इस कोट से बना है। सो दिस कोट इज टॉकिंग अबाउट हाउ द पीपल ऑफ इंडिया हैव मेड कल्चर एंड स्पिरिचुअल यूनिटी। तो ये कोट हमें ये बताता है कि देखो एंशिएंट टाइम में कैसे इंडिया में स्पिरिचुअली और कल्चरली यूनिटी थी लोगों में, पार्ट ऑफ देयर लाइफ फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, कि कोई किसी और धर्म से है, कोई किसी और कल्चर को मना रहा है, किसी के अपने अलग स्पिरिचुअल पाथ है, तो फिर भी सब लोग एक साथ आराम से रहते हैं। इट एक्सप्लेन द यूनिटी अमोंग द पीपल लिविंग इन द रीजन बिटवीन हिमालयास इन द नॉर्थ एंड टू सीज ऑफ द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, की जो दो समुद्र है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, और ऊपर जो हिमालयाज है उनके बीच में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच की जो एक यूनिटी है, ह्यूमैनिटी है, कल्चर और स्पिरिचुअल यूनिटी है, उसके बारे में ये कोट बताता है। अब कुछ ट्रू और फॉल्स हैं। सो द ऋग्वेदा डिस्क्राइब द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, नहीं, यहाँ तो हमने सिर्फ नॉर्थ पार्ट के बारे में पढ़ा था, इंडस रिवर के बारे में पढ़ा था कि इंडस रिवर की वजह से इसको सप्त सिंधु कहा गया है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है द विष्णु पुराण डिस्क्राइब द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, जो विष्णु पुराण है उसमें एंटायर सब कॉन्टिनेंट को बताया गया है। हाँ, उसमें एंटायर सब कॉन्टिनेंट को बताया गया है, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा बताया कि हिमालय इसके नॉर्थ में है, और अगर आप देखोगे तो साउथ में आप जाएंगे, वेस्ट और ईस्ट में दो सी हैं, तो पूरा बताया गया है, तो एंटायर सब कॉन्टिनेंट, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। In Ashoka's time, Jambudvipa included what is today India, part of Afghanistan, Bangladesh, Pakistan. हाँ, अशोका के इंस्क्रिप्शन में बताया गया है उस टाइम ना तो कोई अफगानिस्तान है, ना बांग्लादेश है, ना ही पाकिस्तान है, सो दैट इज स्टेटमेंट ट्रू। द महाभारता लिस्ट मैनी रीजन्स, महाभारता में बहुत सारे रीजन्स के क्षेत्रों के नाम है, जिसमें कश्मीर, कच्छ, केरला है। हाँ, बिल्कुल सही है। The term Hindustan first appeared in a Greek inscriptions more than 2000 year. जो हिंदुस्तान शब्द है वो सबसे पहले ग्रीक इंस्क्रिप्शन में पाया गया, नहीं, ये है false. And in ancient Persian the word Hindu refer to the Hindu region. जो पर्शियन थे भाई, उन्होंने नॉर्थ पार्ट पे इंडिया के पे इन्वेड किया, मतलब वहां पे मिलिट्री कैंपेन किया था, तो उन्होंने हिंदू रिलीजन के ऊपर नहीं किया था, उन्होंने हिंदू नाम इसको हिंदू रिलीजन की वजह से नहीं दिया, सिंधु की जो वहां पे नदी है उसके ऊपर उन्होंने इसको नाम दिया हिंदू। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है भारत इज अ नेम गिवन टू इंडिया बाय फॉरेनर ट्रैवलर, कि हमें जो भारत नाम है वो फॉरेनर ट्रैवलर ने दिया, नहीं, उन्होंने हमें ये नाम नहीं दिया, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। If you were born say some 2000 years ago and had the chance to name our country, कि अगर आप 2000 साल पहले आपका जन्म होता और आपको चांस मिलता अपनी इंडिया को नाम देने का, so what name or names might you have chosen and why? Use your imagination. तो देखो, चाहे मेरा जन्म 2000 साल पहले हुआ होता या उससे भी आगे हुआ होता, मुझे इस नाम से ही प्यार है, भारत, बहुत ही अच्छा नाम है भारत। ठीक है, सो आई माइट ऑल्सो हैव चूजन भारत एंड हिंदुस्तान बिकॉज बोथ ऑफ दीज नेम्स बिलोंग टू द पीपल ऑफ भारत, कि हम आर्यवर्त, मतलब इसको आर्यवर्त भी बोलते हैं, भारत है, तो इसकी वजह से ही इसका नाम भारत पड़ा है और हमें ये बहुत प्यारा है।
नेक्स्ट है व्हाई डिड पीपल ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स, कि बहुत सारे अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में से बहुत सारे लोग इंडिया में ट्रेवल करने क्यों आए। व्हाट कुड बी देयर मोटिवेशन, उनकी क्या मोटिवेशन थी कि इतनी लंबी जर्नी उन्होंने तय की। क्यों हमारे इंडिया के आप ईस्ट में, वेस्ट में और नॉर्थ में देखोगे तो क्या है, नॉर्थ में तो हिमालयाज है, वेस्ट में जाओगे तो अरेबियन सी है, ईस्ट में जाओगे तो बे ऑफ बंगाल है। भाई इतना लंबा समुद्री रास्ता तय किया, अपने इंडिया में आए, क्यों, क्या थी उनकी मोटिवेशन। सो पीपल ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम वाज मोटिवेटेड बाय ट्रेड एंड कॉमर्स, की भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ट्रेड है, कॉमर्स है, यहाँ रिलीजियस पिलग्रिमेज है, यहाँ इतने अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं, उनको देखने आते थे। फॉर वेलफेयर, फॉर टूरिज्म, फॉर पोस्टल कम्युनिकेशन, तो ये सब वजह है जिसकी वजह से लोग यहाँ ट्रैवल करने आते थे। और हम भी उनके ट्रैवल करने की वजह से ही हम भी नई नई चीजों से इंट्रोड्यूस हुए, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ वो इन ट्रैवलर्स के आने की वजह से ही हुआ है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।